हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं गाउस नियम का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में अपन स्टडी करेंगे अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है और समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। लेक्चर नंबर 3 में अपन ने स्टडी की थी कि चालक गोले और अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। और उसके बाद में अपन आज लेक्चर नंबर 4 में अपन समरूप आवेशित अनंत रेखीय आवेश, अनंत रेखीय मतलब तार मान लो, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन अनंत लंबाई का तार बनाएंगे डायग्राम में। तो समरूप आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण, तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये अनंत लंबाई का एक तार है, ये लो बच्चों, ए बी अनंत लंबाई का क्या है, एक तार। इस पूरे तार पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस तार पर, अनंत लंबाई के तार पर अपन ने दो वेरिएबल अल्पांश लिए, A1 और यहाँ लिया A2। दो अल्पांश ले लिए A1 A2। इस तार का मध्य बिंदु, अल्पांश का मध्य बिंदु क्या हो गया, O। मध्य बिंदु O से अपन R दूरी लेंगे। अब बच्चों ध्यान से देखना, विद्युत क्षेत्र प्लस के कारण इस तार पर पूरे पर प्लस आवेश है। जैसे ये तार अपन ने बनाया, सपोज करो इस प्रकार का तार ले लो, ये अल्पांश हो गया। इस पूरे तार पर प्लस आवेश है, प्लस आवेश पूरे तार पर फैला हुआ है। इस तार का मध्य बिंदु क्या ले लिया, O। अब बच्चों इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। जितना दूरी तक यहाँ होगा उतनी दूरी तक ये होगा। जैसे ये R दूरी है तो ये भी R दूरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी R दूरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी R दूरी, यानी दोनों तरफ होगा। तो अपन ने क्या किया, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो। तो अपन ने R दूरी ली, तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर अपन ने क्या ले लिया, बिंदु P ले लिया। बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अल्पांश को बिंदु P से मिलाया A1 से, और इस अल्पांश को बिंदु P से मिलाया। इसको एज इट इज आगे बढ़ा दिया, ये आगे बढ़ गया और ये आगे बढ़ गया। इस पर ये लंब हो गया बिंदु P। अब बिंदु P की A1 से दूरी और A2 से दूरी, दोनों दूरियां समान है, तो विद्युत क्षेत्र DE भी क्या होंगे, समान। विद्युत क्षेत्र क्या होता है E, लेकिन अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, DE। तो अब ये DE भी दोनों समान है, तो अपन ने एंगल किया, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अब इसके घटक करो बच्चों, ये थीटा है तो ये क्या हो गया, DE cos थीटा। रिजल्ट ऊपर है तो DE sin थीटा। ऐसे इसकी घटक करो, इधर ही क्या हो गया, DE cos थीटा, और इधर ये रिजल्ट नीचे है तो DE sin थीटा। बच्चों डायग्राम समझ में आया। अनंत लंबाई का एक तार है जिस पर प्लस आवेश है। इस अनंत लंबाई के तार पर दो अल्पांश ले लिए, वेरिएबल एलिमेंट A1 और A2। मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर बिंदु P लिया। बिंदु P की A1 और A2 से दूरी समान है, तो विद्युत क्षेत्र DE भी क्या होंगे, समान। तो घटक किया अपन ने, तो ये कोस ये साइन, इस थीटा का ये कोस ये साइन। कोस थीटा वाले कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे, साइन थीटा वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। बच्चों इसकी थ्योरी नोट करो, डायग्राम बनने के बाद में थ्योरी सुनना। माना AB अनंत लंबाई का एक रेखीय तार है, अनंत लंबाई का एक रेखीय तार है जिस पर रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा।
रेखीय आवेश घनत्व क्या है? लैम्डा। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है और इसे अपन ने किससे लिखा है? लैम्डा से। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। अब इस तार पर दो अल्पांश A1 व A2 की कल्पना करते हैं। इस तार पर दो अल्पांश A1 व A2 की कल्पना करते हैं जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः बिंदु P की A1 व A2 से दूरी समान होने के कारण बिंदु P की A1 व A2 से दूरी समान होने के कारण विद्युत क्षेत्र DE भी समान होंगे। अतः DE के घटक करने पर DE sin थीटा वाले घटक निरस्त हो जाते हैं और DE cos थीटा वाले घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के लंबवत बाहर की ओर होगी। ये तार है, इसका लंबवत है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के लंबवत बाहर की ओर होगी। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या लिया? एक गाउसीय पृष्ठ खींचा। अब इस डायग्राम के बाद में थ्योरी लिख के और आप नेक्स्ट डायग्राम बनाओगे बच्चों, ध्यान से देखना। यह अनंत लंबाई का तार था। इस तार पर क्या था? प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित था। ठीक है बच्चों, जितना प्लस चार्ज इतना इधर है। तो अब देखो, अब गाउसीय सरफेस कैसे बनेगा बच्चों, ध्यान से देखना। इस प्लस के कारण इस पूरे वायर पे ही क्या है? प्लस आवेश फैला हुआ है, तो इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उतना ही इधर होगा। जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इतना ही इधर होगा, ऐसे ही इधर है तो इधर भी इतना ही होगा। तो अपन ऐसा गाउसीय पृष्ठ बनाएं जो जितनी दूरी r, जैसे ये दूरी r है तो ये दूरी भी क्या होगी? r। जितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु से इधर होगी उतनी इधर होगी। तो अपन ऐसा गाउसीय पृष्ठ बनाए जो दोनों तरफ से क्या हो? समान हो। तो अपन ने गाउसीय पृष्ठ बनाया बेलनाकार। कैसा बनाया बच्चों? बेलनाकार बनाया। अब इसको मैच कर दिया अपन ने। जितनी दूरी इधर है उतनी दूरी इधर है। अब सभी बच्चों को पता है बेलन में अपन कितने पृष्ठ मानते हैं? 3। एक ये पृष्ठ हो गया, एक ये पृष्ठ हो गया और एक वक्र पृष्ठ। साइड का दोनों भाग है, ये वक्र पृष्ठ। इसको नाम दे दिया S1, इसको नाम दे दिया S2 और ये साइड का जो वक्र पृष्ठ है इस पर क्या ले लिया अपन ने? अल्पांश ले लिया बच्चों। तो इसका नाम दे दिया अपन ने S3। क्या नाम दे दिया बच्चों? S3। अब इसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर बाहर हो गई और विद्युत क्षेत्र किधर है? इधर ही है, तो विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है। बाहर की ओर था लंबवत विद्युत क्षेत्र, ये तो कैंसिल आउट हो गए थे और ये जो तो लंबवत बाहर की ओर। तो इसमें तो थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। इसमें देखो विद्युत क्षेत्र तो इधर है और अल्पांश इसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर इधर हो गई, तो थीटा क्या हो गया? 90। और इसमें देखो विद्युत क्षेत्र तो इधर ही है लेकिन अल्पांश कहाँ है? नीचे, तो थीटा कितना हो गया फिर? ये 90 डिग्री। तो S1 में 90, S2 में 90, S3 में 0। तो अपन ये गाउसीय पृष्ठ बना दिया। इसको नाम दे दिया अपन ने गाउसीय पृष्ठ। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसको 3 भागों से मिलकर बना हुआ माना है, S1, S2 और S3। चलो बच्चों, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इसको ड्राइव कर रहे हैं। ये डायग्राम समझ में आ गया था बच्चों? चलो, साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हुए थे, कोस थीटा वाले जुड़ गए थे, उसके बाद ये डायग्राम बनाया। अब इसके बाद में अपन इसको ड्राइव कर रहे हैं। देखो बच्चों, क्योंकि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स
की परिभाषा से फाई बराबर बंद पृष्ठ के लिए ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर तथा गाउस नियम से फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 व 2 से बंद पृष्ठ के लिए ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कितने भागों से मिलकर बना है? 3 भाग है, तो अपन इसके 3 भाग करेंगे बच्चों। यहीं पर आगे देखो, अपने पास जगह यहां देखते हैं। बंद पृष्ठ के लिए इसमें नीचे जगह देखते हैं अपन। बंद पृष्ठ है, इसको खोला S1 EDS cos थीटा, S2 EDS cos थीटा, S3 EDS cos थीटा बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इस पृष्ठ को खोला तो अपना पृष्ठ कितने भागों से मिलकर बना है? 3 भागों से मिलकर बना है, S1 S2 और S3। S1 में थीटा कितना है? 90 डिग्री है। S2 में कितना है? 90 डिग्री है। S3 में कितना है? 0 डिग्री है। तो अपन बच्चों यहां पर करते हैं इसको आगे। S1 EDS cos 0 cos 90 प्लस S2 EDS cos 90 प्लस S3 EDS cos 0 बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 के लिए थीटा 90 था, S2 के लिए थीटा 90 था, S3 के लिए थीटा 0 था। 0 प्लस cos 0 क्या होता है? E। तो E बाहर आ गया और ds का समाकलन सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ध्यान से समझना है, E ds मिलकर क्या हो गया? S बेलन का वक्र पृष्ठ, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH। तो क्षेत्रफल हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RL और इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों E इंटू 2 पाई RL बराबर सिग्मा क्यू क्या है? टोटल आवेश। सभी बच्चों को पता है लैम्बडा क्या होता है? एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। लैम्बडा क्या होता है? एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। तो Q बराबर क्या हो गया? L लैम्बडा। तो सिग्मा Q की जगह मैंने क्या लिखा? L लैम्बडा। सिग्मा Q की जगह अपन ने क्या लिखा? L लैम्बडा। क्यों लिखा बच्चों? सभी को पता है कि लैम्बडा बराबर क्या होता है? Q अपॉन L। अब यहाँ L से L कट गया तो क्या बचेगा? 2 पाई R बराबर लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों ये 2 पाई R कहाँ गया? इधर से इधर गया तो 1 अपॉन 2 पाई R इंटू लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? K। तो यहाँ पर तो 2 पाई है, इसको क्या बनाना है? 4 पाई बनाना है बच्चों। इसको क्या बनाना है? इसको 4 पाई। तो 2 से गुणा और 2 से क्या कर दे? भाग कर दे। तो E बराबर 2 लैम्बडा, 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया तो 2 गुणा 2 4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 2 से गुणा और 2 से अपन ने क्या किया? भाग किया बच्चों। तो यहाँ पर देखो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? K। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? K। तो 2K लैम्बडा अपॉन R। तो अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है 2K लैम्बडा अपॉन R। 2K लैम्बडा अपॉन R। टॉपिक समझ में आया बच्चों? समरूप आवेशित अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन ने अनंत लंबाई का एक तार लिया,
उससे r दूरी पर बिंदु P लिया, फिर उसके कंपोनेंट करे, साइन वाले कैंसिल आउट हो गए थे, कोस वाले जुड़े थे, जिसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर। फिर अपन ने ये वायर लिया। अब इस वायर से जितनी दूरी पर इधर विद्युत क्षेत्र होगा उतनी दूरी पर इधर होगा। बहुत सारे बिंदु ले सकते हो। तो अपन को समरूप विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ा, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ खींचा। इसके अंदर पूरा का पूरा आवेश क्या हो गया, बंद, और जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये हो गई। अब बेलन को कितने भागों से मिलकर बना हुआ माना, 3 भागों से, S1, S2 और S3। S1 में अल्पांश लंबवत बाहर की ओर नीचे हो गया, इसका लंबवत बाहर की ओर ऊपर हो गया, इसका लंबवत बाहर की ओर ये हो गया। इसमें दोनों एक ही दिशा में, इसलिए थीटा 0, इसमें लंबवत 90, इसमें लंबवत 0। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर गाउस के नियम से समीकरण 1 व 2 से यह आ गया, A डॉट B को AB cos थीटा 3 भाग हो गए, S1, S2 और S3। S1 में 90, S2 में 90, S3 में 0, cos 90 0, cos 90 0, 0 प्लस 0 EDS। EDS का समाकलन S हो गया। S बेलन का करो सरफेस एरिया 2 पाई RL। सिग्मा क्यू क्या है, L लैम्बडा, टोटल लैम्बडा क्या होता है, पर यूनिट लेंथ पे चार्ज, तो सिग्मा क्यू है लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कट गया, ये L से L कट गया, और 1 अपॉन 2 पाई R को नीचे भेज दिया। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता है, तो 2 से गुणा 2 से भाग किया, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो गया, तो 2K लैम्बडा अपॉन R। तो अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 2K लैम्बडा अपॉन R होती है। बच्चों जल्दी से इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन इसमें ग्राफ बनाते हैं और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए और उसको अपन सोल्व करेंगे। अब अपन नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ ग्राफ बनाना है अपन को अनंत लंबाई के तार के कारण। तो बच्चों E और R एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यह तो E जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बच्चों अगर ग्राफ आया था एक बार राजस्थान बोर्ड में कि अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और 1 अपॉन R में दूरी के व्युत्क्रम के साथ ग्राफ बनाइए। अनंत लंबाई के तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी का व्युत्क्रम यानी 1 अपॉन R में ग्राफ बनाइए। तो बच्चों 1 अपॉन R तो E के क्या है, समानुपाती है। तो 1 अपॉन R और E में ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, समानुपाती होगा, क्योंकि E समानुपाती है 1 अपॉन R। और यदि E और R में बनाओगे तो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती आएगा। ठीक है बच्चों, ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ। अब अपन एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड लेते हैं। तो अपन ने एक क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन नंबर 1 कि एक समरूप आवेशित अनंत रेखीय आवेश के कारण रेखीय आवेश घनत्व 2, रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा क्या होता है, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, तो कूलाम अपॉन मीटर, 2 कूलाम अपॉन मीटर। लैम्बडा दे दिया अपन को 2 कूलाम अपॉन मीटर।
रेखीय आवेश घनत्व 2 कूलाम अपॉन मीटर है, तो अनंत लंबाई के तार से 2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? अपन ने बनाया खुद ने क्वेश्चन कि समरूप आवेशित अनंत रेखीय आवेश के कारण अपन को रेखीय आवेश घनत्व दे दिया 2 कूलाम अपॉन मीटर, तो उस तार से 2 मीटर की दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चूंकि अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी 2 के लैम्बडा अपॉन आर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी 2 के लैम्बडा अपॉन आर। तो 2 के का मान सभी को पता है, चैप्टर 1 में अपन ने स्टडी की थी, 9 × 10⁹, लैम्बडा कितना है 2, और अपने पास आर कितना है 2, 2 से 2 कट गया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई 9 × 18 × 10⁹ इसका यूनिट क्या होता है, या तो न्यूटन अपॉन कूलाम न्यूटन अपॉन कूलाम आंसर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, तो न्यूटन अपॉन कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई अनंत लंबाई के तार के कारण 18 × 10⁹ न्यूटन अपॉन कूलाम। बच्चों एक क्वेश्चन अपन विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड कर लेते हैं यहीं पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी बंद पृष्ठ से परिवेशित फ्लक्स दे दिया अपन को, परिवेशित फ्लक्स ले लिया, वो दे रखा है 400, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वोल्ट मल्टीप्लाई मीटर, वोल्ट मल्टीप्लाई मीटर होता है। कैसे, फ्लक्स क्या होता है ES, तो वोल्ट अपॉन मीटर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट इंटू मीटर। और निर्गत फ्लक्स दे दिया, निर्गत फ्लक्स उसको अपन ने ले लिया 5 से, वो दे दिया 800 वोल्ट इंटू मीटर। तो अपन को ये फ्लक्स आ गया, तो अपन को इस बंद पृष्ठ में कुल आवेश का मान ज्ञात करना है। किसी भी बंद पृष्ठ से प्रवेशित फ्लक्स 400 वोल्ट इंटू मीटर है तथा निर्गत फ्लक्स 800 वोल्ट इंटू मीटर है, तो उस निकाय का कुल आवेश ज्ञात कीजिए, उस निकाय का कुल आवेश ज्ञात कीजिए। बच्चों ध्यान रहे, प्रवेशित फ्लक्स ऋणात्मक होता है और निर्गत फ्लक्स धनात्मक होता है। प्रवेशित फ्लक्स ऋणात्मक होता है क्योंकि प्रवेशित फ्लक्स है उसमें जो थीटा होता है वो 0 से तो क्या होता है, थीटा जो है वो 0 से तो क्या होता है बड़ा, लेकिन 90 से क्या होता है छोटा। थीटा की वैल्यू प्रवेशित फ्लक्स में 0 से बड़ी, 90 से छोटी, जबकि निर्गत फ्लक्स में थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी, 90 से तो क्या रहेगी छोटी, और प्रवेशित फ्लक्स में जो थीटा की वैल्यू है वो 90 से तो क्या रहेगी बड़ी और 180 से छोटी, लेकिन निर्गत फ्लक्स में 0 से बड़ी रहेगी और 90 से क्या रहेगी छोटी। अब फ्लक्स फाई बराबर E डॉट ds, E ds cos थीटा। अब प्रवेशित फ्लक्स में थीटा क्या रहेगा 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा मतलब दूसरे चतुर्थांश में कोस क्या होता है नेगेटिव, और निर्गत फ्लक्स 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो पहले चतुर्थांश में थीटा क्या होता है पॉजिटिव कोस के लिए। तो अपन ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि प्रवेशित फ्लक्स को ऋणात्मक लिया जाता है, निर्गत फ्लक्स को धनात्मक लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो कुल आवेश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कुल फ्लक्स देखो, कुल फ्लक्स फाई बराबर φ1 प्लस φ2, -400 में से -400 प्लस 800 बराबर 400 वोल्ट मल्टीप्लाई मीटर। क्योंकि फ्लक्स बराबर क्या होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कुल आवेश ज्ञात करना है, तो यहां से सिग्मा क्यू बराबर क्या आया फाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्यू बराबर फाई तो कितना है 400 और एप्सिलॉन नॉट पता है 8.85 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है जो ये होती है। बच्चों यहां से सिग्मा क्यू बराबर 8.85 को 4 से कर लो, कितना आएगा 10⁻⁻12
35.40, ये 10⁻² है तो -12 में 2 गया तो -10। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो कुल आवेश आया आपका 35.40 गुना 10⁻−10 कूलम। बच्चों ये क्वेश्चन अपनी बुक का क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। किसी भी बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजर रहा है उसमें प्रवेशित फ्लक्स दे रखा है 400। प्रवेशित फ्लक्स को क्या लिया जाएगा? ऋणात्मक। तथा निर्गत फ्लक्स कितना है? 800। निर्गत फ्लक्स को किस में लिया जाएगा? धनात्मक। तो उस बंद पृष्ठ में कुल आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। उस बंद पृष्ठ में कुल आवेश की मात्रा क्या है? सिग्मा क्यू ज्ञात करना है। कुल आवेश phi बराबर phi1 प्लस phi2, दोनों को जोड़ो, 800 में 400 गया 400। क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? गाउस नियम से phi बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू बराबर phi इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया। phi की वैल्यू कितनी है? 400। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता जिसका मान फिक्स है 8.85 10⁻²। इसको सोल्व किया तो 35.40 गुना 10⁻−10 कूलम कुल आवेश आ गया। प्रवेशित फ्लक्स के लिए थीटा 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। निर्गत फ्लक्स के लिए थीटा 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा होगा। ये ध्यान रखना, ये वेरी मोस्ट है। प्रवेशित फ्लक्स की कंडीशन ये, निर्गत फ्लक्स की कंडीशन ये। इसलिए प्रवेशित फ्लक्स ऋणात्मक लेंगे क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में कोस नेगेटिव होता है, और निर्गत फ्लक्स धनात्मक लेंगे क्योंकि 90 से छोटा प्रथम चतुर्थांश में कोस पॉजिटिव होता है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। अब अपन गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग का लेक्चर नंबर 5 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज अपनी क्लास यही समाप्त होती है। अब तक के लेक्चर में सभी बच्चों को जो भी डाउट है उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अपन सोल्व करेंगे। और अपना चैप्टर नंबर 2 लगभग आधे से ज़्यादा एंड हो चुका है। जल्दी या 2 या 3 लेक्चरों में अपना चैप्टर नंबर 2 एंड हो जाएगा। तो आप लगातार कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर उन बच्चों को करें जिन बच्चों को फिजिक्स अच्छी लगती है, इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, उनके अंदर इंटरेस्ट है बच्चों के लिए, उसको शेयर कीजिए। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना चैनल है आइंस्टीन क्लासेस बाय विष्णु सर। तो आज का लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट बच्चों।